अब एक कहावत है जो बहुत फेमस है, बोलते हैं कि शेर आया शेर आया शेर आया। मतलब कि आप एक ही चीज को बार बार बोलते हो तो उस चीज का वैल्यू बहुत कम हो जाता है। अब ये हमको देखने को मिल रहा है डोनाल्ड ट्रंप के वर्ड्स में, बिकॉज वो हर बार बोलते हैं कि मैं टैरिफ लगा दूंगा तुम्हारे ऊपर, मैं 500% टैरिफ लगा दूंगा, 100% लगा दूंगा, 10% लगा दूंगा। अब ये इतना ओवर हो गया है ना कि वह पूरी दुनिया ने ही इस चीज को सीरियसली लेने से मना कर दिया है। अब इसका हाल ही में एग्जांपल देखने को मिला है हमको ब्रिक्स में। ब्रिक्स का सबमिट हुआ और ब्रिक्स को लेके अमेरिका का सबसे बड़ा इनसिक्योरिटी यही है कि ब्रिक्स एंटी अमेरिका है। या तो ब्रिक्स वाली कंट्रीज अपना अलग से कोई करेंसी बना लेंगी और डॉलर का वैल्यू बिल्कुल गिर जाएगा, या फिर कुछ और ऐसा कर देंगे कि अमेरिका का इंपॉर्टेंस जो अभी दुनिया में सबसे पावरफुल कंट्री है वो अब नहीं रहेगा। तो सबसे बड़ा इनसिक्योरिटी ये है ट्रंप का। अब इसके अकॉर्डिंग एक महीने पहले अगर आपने न्यूज पे ध्यान दिया होगा तो ट्रंप ने बोला था कि अगर एंटी अमेरिका स्टैंड हुआ ब्रिक्स का तो मैं 100% टैरिफ लगा दूंगा हर कंट्री पे। अब फिर वो बढ़ के अभी 500% हुआ। अभी फिर कुछ और हो गया है कि अभी ट्रंप रिसेंटली बोल रहे हैं कि मैं बस 10% टैरिफ लगा दूंगा। तो अभी ये टैरिफ टैरिफ इतना ज्यादा हो गया है ना कि सब कंट्रीज का एक ही स्टैंड है कि ट्रंप 3 या 3.5 साल मैक्सिमम रहने वाले हैं, इनको झेल लो कैसे भी। लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि क्या ये अप्रोच ठीक है ट्रंप से डील करने के लिए, या फिर कुछ नया अप्रोच कंट्रीज को मिलकर लेके आना चाहिए, या हमको क्या करना चाहिए? आपको क्या लगता है? अब दूसरी बात ये भी देखने की है कि अभी जो ब्रिक्स का समिट हुआ उसमें चाइना से शी जिनपिंग नहीं आए और रशिया से पुतिन नहीं आए, लेकिन उनके डेलीगेट्स आए थे और मोदी जी भी गए थे। अब उसके अंदर पहलगाम अटैक को बहुत ज्यादा कंडेम किया गया, जो कि एक जियोपॉलिटिक विक्ट्री है इंडिया के लिए। एंड एज एन इंडियन यू शुड नो अबाउट इट, बिकॉज एससीओ में भी राजनाथ सर ने एससीओ का जो ज्वाइंट स्टेटमेंट था उसको साइन करने से मना कर दिया था। अब क्वाड हुआ, क्वाड में भी जयशंकर सर ने पहलगाम को कंडेम किया। तो हर जगह हम लोग एक जियोपॉलिटिक विक्ट्री ले रहे हैं ओवर पहलगाम अटैक, जो कि पहलगाम मैसेकर है जो पाकिस्तान ने करवाया था। एवरी कंट्री इज डीलिंग विद ट्रंप इन देयर ओन वे, लेकिन आई फील कि सब कंट्री को मिलके एक सोल्यूशन पे आना पड़ेगा। बिकॉज ये जो टैरिफ 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 का गेम चल रहा है ट्रंप का, ये बहुत अनोइंग होता जा रहा है। बिन कुछ बोलते हैं नेक्स्ट डे कुछ और ही बोलना शुरू कर देते हैं। कंप्लीट यू टर्न लिया जा रहा है, और जो एक प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स है, जो उनकी बातों में जो दम होना चाहिए वो ट्रंप में नहीं दिख रहा है। आप लोगों को क्या लगता है? अपने ओपिनियंस को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, और ऐसे ही डेली अपडेट्स के लिए, डेली वीडियोस के लिए शिल्पा 2 सेंट्स को फॉलो करते रहें।